आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है? 100 में से 99 लोगों को यह पता होता है। आपके पास कौन सा पेल्विस है? 100 में से 99 लोगों को यह नहीं पता होता। हाँ, लेकिन क्यों ही पता रखना है? इतना भी इम्पोर्टेंट थोड़ी है। कौन से मेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा? सच में इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। 2005 में 8% डिलीवरीज सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुई थी और 2016 में 17%, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा। इन टोटल सिजेरियन सेक्शन में 30% प्लांट सिजेरियन सेक्शन होते हैं, मतलब कि इलेक्टिव, और 70% अनप्लांट, मतलब कि इमरजेंसी। पर क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे अनप्लांट हो, है तो वो सिजेरियन सेक्शन ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का मेरी एनालॉजी से क्या रिलेशन है। अनप्लान्ड सिजेरियन सेक्शन AKA इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। ब्लैडर इंजरी, हेमरेज, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हायर मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल इंडस्ट्री वाले यही चाहते हैं कि आपको अपने पेल्विस के बारे में ना पता हो। टेक कंपनी वाले चाहते हैं कि आपको सारे फोन्स के बारे में पता हो। MNCs चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। MNCs चाहती हैं कि उनका फ़ायदा हो, लेकिन ये बताने में किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा कि आपके पास कौन सा पेल्विस है, बिकॉज हायर मेडिकल कॉस्ट। बेसिकली 4 टाइप के पेल्विस होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक टाइप के पेल्विस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, गायनेकोइड पेल्विस। इसमें पेल्विक ब्रिम एकदम राउंड होता है और इसी में इजीली नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस, पेल्विक ब्रिम एक शेप का होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर। प्लेटिप्लोइड पेल्विस, पेल्विक ब्रिम फ्लैट होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर। एंड्रॉइड पेल्विस, सेक्रल बोन थोड़ी आगे की तरफ होती है, पेल्विक ब्रिम हर्ड शेप का होता है। मेल में ये टाइप का पेल्विस प्रेजेंट होता है। सो प्रेगनेंसी से पहले ये चेक कराना ज़रूरी होता है कि आपके पास कौन से टाइप का पेल्विस है। (1984) में US में कैसा केस आया जिसने वहाँ के डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। एक वुमेन जिसने अपना चेकअप करवाया था और उसे पता था कि उसके पास गायनेकोइड पेल्विस है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका पेल्विस प्लेटिप्लोइड में कन्वर्ट हो चुका था। ऐसा सिर्फ कैल्शियम या विटामिन D की कमी की वजह से हो सकता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन की ग्रोथ में एसेंशियल होता है।
विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाए तो पेल्विस को अपने बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर कंप्रेस कर देती है। और एज ए रिजल्ट पेल्विस गायनेकोइड से प्लेटिप्लॉइड बन जाता है और एसिंक्लिटिज्म हो जाता है। इसलिए तो प्रेगनेंसी में कैल्शियम और विटामिन डी का आरडीए बढ़ा दिया जाता है। कैल्शियम का 800 इंटरनेशनल यूनिट से 1200 इंटरनेशनल यूनिट कर दिया जाता है और विटामिन डी का 400 इंटरनेशनल यूनिट से 600 इंटरनेशनल यूनिट कर दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ लेबर बेबी मैटरनल पेल्विस से बाहर नहीं निकल पाता तो यह कंडीशन एसिंक्लेटिज्म कहलाता है। बेसिकली 7 मेजर कंडीशंस की वजह से एसिंक्लेटिज्म हो सकता है। पहला और दूसरा है ओस्टियोमलेशियल और रिकेटियल पेल्विस, जिसमें विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से गायनेकोइड पेल्विस प्लेटिप्लॉइड पेल्विस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक सेक्रल आला एब्सेंट हो जाए तो यह कंडीशन नेगेलिस पेल्विस कहलाता है। और अगर दोनों सेक्रल आला एब्सेंट हो जाए तो यह कंडीशन रॉबर्ट्स पेल्विस कहलाता है। अगर वर्टिब्रा का लेटरल एंगुलेशन हो जाए तो यह कंडीशन स्कोलियोसिस कहलाता है। अगर वर्टिब्रा का थोरेसिक एरिया से बैकवर्ड एंगुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन काइफोसिस कहलाता है। अगर वर्टिब्रा का लंबार रीजन से फॉरवर्ड एंगुलेशन हो जाए तो यह कंडीशन लॉर्डोसिस कहलाता है। अगर इस वीडियो को देख के आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने और भी वीडियोस प्लान कर रखी हैं। गले में तार, मुंह में धुआं, मान ली हार, आसमां को छुआ, पुराना समाचार मुझे चाहिए दुआ, क्या मैं पाऊंगा इस क्रांति में शांति।